हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। चूँकि बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन चेन होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि चार्ट को कैसे हम लोग देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। जैसे ऑप्शन चेन पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके ऑप्शन चेन पे चले जाएंगे। और ऑप्शन चेन में क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे समझा जाता है। जैसे हम उस दिन पढ़ाए थे तो बताए थे कि ऑप्शन चेन में ये जो होता है ये ऐड द मनी होता है। कॉल और पुट दोनों के लिए हम रिवीजन करते चलेंगे। कॉल के लिए ये ऐड द मनी होता है, पुट के लिए भी ये ऐड द मनी होता है। कॉल के लिए ये आईटीएम होता है, इन द मनी, और पुट के लिए ये जितना भी है आईटीएम होता है। और हम ये भी बताए थे कि कभी भी अगर हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में या फिर वेयर एवर इंडियन मार्केट में, तो या तो एट द मनी लेंगे या फिर इन द मनी लेंगे। अगर कॉल में अगर हम जाना चाह रहे हैं, मतलब मेरा व्यू अगर बुलिश है, तो हम इस प्रीमियम को चूज़ करेंगे, इस प्रीमियम को चूज़ करेंगे, इस प्रीमियम को चूज़ करेंगे, इन द मनी, क्योंकि इसमें थीटा डी के कम होता है। और अगर पुट में जाना है तो इसको हम चूज़ करेंगे, पुट के लिए इसको चूज़ करेंगे। तो इन सब चीज़ों को बता दिए थे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें कि मतलब पुट का जो हम लोग OI देख के कैसे ट्रेड करते हैं। OI जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, यानी कि लोगों का कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड क्रिएट हो रहा है कि कहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, तो उसी को OI डाटा बोलते हैं। तो OI को देख के कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं और कैसे नहीं करना चाहिए ट्रेड, कहाँ पे हम लोगों को रेसिस्टेंस दिख रहा है, कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, उसको इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। हम तो इसको बता दिए कॉल के लिए ये इन द मनी है, कभी भी इस प्राइस पॉइंट को इन द मनी वाले को सिलेक्ट करना चाहिए। और पुट अगर मार्केट अगर लग रहा है मेरे को कि नीचे जाएगा, तो ये सारे प्रीमियम को सिलेक्ट करना चाहिए, इन द मनी को। आउट द मनी गलती से भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप बायर है तो, अगर आप सेलर हैं तो आप आउट द मनी भी जा सकते हैं, इन द मनी भी जा सकते हैं, दैट इज़ फार बेटर। तो दोस्तों, पुट राइटर और कॉल राइटर को देख के कैसे हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं उसको समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के डिफरेंसेस को इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे, तो कुछ आइडिया लगेगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग किसको बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलने के बाद में हम इसको समझने और सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन चेन हो गया। और ऑप्शन चेन के लिए हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे कहाँ पे जाके, NSE के वेबसाइट पे। NSE के वेबसाइट पे जाने के पहले हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। जैसे देखिए, मार्केट में जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं प्लेयर। एक ऑप्शन बायर होते हैं, एक होते हैं ऑप्शन सेलर। बायर का प्रीमियम कम लगता है, सेलर का प्रीमियम ज़्यादा लगता है, हम बता चुके ऑलरेडी। बायर क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लिए अगर आपको लगता है यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो बायर यहाँ पे कॉल बाई करता है। और बायर जो होता है, अगर उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाने वाला है, तो बायर क्या करता है, ऑप्शन जो बायर होता है वो यहाँ से पुट को बाई करता है। यानी कि ये सेल नहीं कर रहा है, पुट को भी बाई कर रहा है या फिर कॉल को भी बाई ही कर रहा है। ये बायर हो गया, कॉल को बाई किए या फिर पुट को बाई किए। और ये जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, उनको अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और यहाँ से नीचे गिरने वाला है, तो ऑप्शन सेलर जो होंगे वो यहाँ पे, जैसे बायर थे, बायर जो थे वो यहाँ पे कॉल को बाई कर रहे थे, और ऑप्शन सेलर जो होंगे वो यहाँ पे पुट को सेल करेंगे। क्लियर है? और ऑप्शन बायर को यहाँ से लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये पुट को बाई करेंगे। समझेंगे, बिल्कुल आसान है, हम इसको अच्छे से और समझाएंगे। बायर, अगर वो बायर है तो ये बायर का, मार्केट अगर सेंटीमेंट ऊपर है तो कॉल को बाई किए, लगा कि मार्केट नीचे जाए तो पुट को बाई किए। लेकिन अगर ये सेलर हैं, इनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये पुट को सेल करेंगे। और सेलर को अगर लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये कॉल को सेल करेंगे। क्या समझ में आया? ये कॉल और पुट, नीचे में कॉल हो गया, ऊपर में पुट हो गया।
और सेलर के लिए नीचे में पुट हो गया, ऊपर में कॉल हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन खुल गया, इसका जो मतलब फॉर्मूला जो बना, क्या बना, BPSC, बायर पुट बाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो गया BPB, सेलर कॉल को सेल करेंगे तो SCS, बायर कॉल को बाई करेंगे तो BCB, SPS। एक हमारे टीचर थे जिनका नाम SPS सर था। तो सेलर पुट को सेल करते हैं, जब इनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर पुट को सेल करते हैं, बायर कॉल को बाई करते हैं, जब इनको बायर, ये देखिए बायर बायर सेलर सेलर, तो ये सिमिलर रहेगा दोनों में, PBCS CBPS। इसको याद कर लेंगे, ये कन्फ्यूजन होता है शुरू में, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं करेगा, शुरू में आपको ये कन्फ्यूजन करेगा ही करेगा, गारंटी है। तो बायर कॉल को बाई करते हैं अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और सेलर पुट को सेल करते हैं अगर उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बायर पुट को बाई करते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, सेलर कॉल को सेल करते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये हम अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर नहीं पढ़िएगा अभी तो दोनों में मतलब फ़र्क कैसे पता चल पाएगा। तो आप इसको देख के, बहुत सारे लोग ना OI को देखते हैं, यानी कि ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मान लिए सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे 24,350 के पास है, क्लियर है। तो देखिए बायर जो होता है ना वो जल्दी जल्दी घुसता है, जल्दी जल्दी निकलता है, जल्दी घुसेगा, स्कैल्पिंग करेगा या फिर बहुत ज़्यादा 1:2 1:3 पे निकल जाएगा। लेकिन एक सेलर जो होता है ना वो आराम से पोजीशन बना के बैठे होते हैं। तो सेलर अगर पोजीशन बना के बैठे होते हैं तो 24,350 पे हमको ये देखना है कि कॉल सेलर ज़्यादा है या फिर पुट सेलर ज़्यादा है, कॉल सेलर ज़्यादा है या फिर पुट सेलर ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे कॉल सेलर ज़्यादा होंगे, इससे क्या पता चला कि ये एज ए रेसिस्टेंस वर्क करेगा। कॉल को अगर यहाँ पे 1 लाख लोगों ने सेल कर रखा है तो जाहिर सी बात है जब ये मार्केट यहाँ से जाएगा यहाँ पे तो इन लोग जोर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल को इन्होंने सेल करके रखा है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर हेवी रेसिस्टेंस है यानी कि ज़्यादा कॉल सेलर है तो यहाँ से मार्केट आपका डाउन जाएगा। तो आपको ये OI में दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब जब भी आपका ये चेंज करेगा ओपन इंटरेस्ट तो आपको ऑप्शन चेन में दिखेगा। तो आप इन सब चीज़ों को नहीं देखते होंगे जब ट्रेड करते होंगे, बस सीधे ये ग्रीन बन रहा है ग्रीन ले लो, रेड बन रहा है रेड ले लो, नहीं, इसको देखा कैसे जाता है उसको समझते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है 24,000, कोई भी एक उठा लेते हैं 24,000, जैसे मान लीजिए मार्केट अभी चल रहा है वहीं पे ले लेते हैं 24,350 पे मार्केट अगर कॉल सेलर ज़्यादा है तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ऊपर से कॉल सेल किया हुआ है, सेलर लोग बताए थे ना कि कॉल को सेल करेगा, तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। अगर यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा होंगे तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, कौन इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। कौन इस स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रॉन्ग है वो हमको ऑप्शन चेन में दिखता है। तो अब देखिए मार्केट अगर ये नीचे जा रहा है तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं, तो इसकी OI को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि पुट सेलर जो है नीचे से पुट सेल करता है, अगर तभी ये स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। पुट सेलर कितने हैं तो इसको देखेंगे कहाँ पे, हम NSE के वेबसाइट पे आ जाएंगे, या फिर इसमें भी हम देख सकते हैं। ये पूरा खुल नहीं रहा है तो इसको छोड़ देंगे, हम NSE की वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अभी मार्केट जो चल रहा है उस पर हम लोग देखते हैं 24,350 के आसपास। तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, जाके NSE की वेबसाइट पे यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 24,350 का जो था 24,350 को यहाँ पे पहले नोटिस करेंगे। 24,350 ये ऐड द मनी हो गया। NSE की वेबसाइट पे जाने के लिए सिंपल गूगल में लिख देंगे ऑप्शन चेन NSE इंडिया, ऑप्शन चेन लिखेंगे वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो ये क्या है, ऐड द मनी। अब यहाँ पे देखेंगे OI, ये OI हो गया और यहाँ पे OI हो गया। देखिए ये शुरू में कन्फ्यूजन लगेगा थोड़ा आपको, तो ये ऐड द मनी होगा। जहाँ पे मार्केट रुका रहता है ना, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है इसको ऐड द मनी बोलेंगे। किसके लिए, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। कलम का कलर चेंज करते हैं, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी, क्लियर है। तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये पुट के लिए भी ऐड द मनी है, कॉल के लिए भी ऐड द मनी। ये हम बोलते रहते हैं ताकि आपको ये समझ में आए, रिवीजन भी होता रहे। और ये ITM हो गया कॉल के लिए, ये ITM हो गया पुट के लिए, ये OTM हो गया पुट के लिए,
और ये OTM हो गया कॉल के लिए। इधर में कॉल है, इधर में पुट है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग OI कहाँ देखते हैं, OI देखने का यहाँ पे है, ये OI हो गया। क्लियर है? और ये हो गया पुट का OI। तो पुट का मतलब हो गया ये सपोर्ट की तरह वर्क करे। इसको याद कर लीजिए, PS। अगर पुट पे ज़्यादा OI है तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और कॉल पे अगर ज़्यादा OI है तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। RC और PS। RC PS। RC अगर कॉल में ज़्यादा रेसिस्टेंस OI है तो ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और पुट में अगर ज़्यादा OI है तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऐड द मनी हो गया, और इसके नीचे में यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा है, पुट का OI ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस होगा ना, यहाँ पे सपोर्ट मजबूत होगा, और यहाँ पे सपोज कीजिए कॉल सेलर ज़्यादा है इस स्ट्राइक प्राइस पे। मान लीजिए अगर ये 10,000 पे है, ये 9,000 है, ये 11,000 है, तो 11,000 पे अगर कॉल सेलर ज़्यादा है, इसका अगर OI ज़्यादा होगा तो ये हेवी रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, यहाँ से मार्केट घूम सकता है। और अगर पुट सेलर ज़्यादा है नीचे में 9,000 पे, यहाँ पे अगर पुट सेलर का OI अगर ज़्यादा है तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कॉल का बिंदास ले सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, लेकिन आपको समझना है, समझिएगा तभी तो इस चीज़ को आप एक्यूमुलेट करके अपने नॉलेज को गेन कीजिएगा, बढ़ाइएगा। अब इसको चलिए समझते हैं इस तरीके से। ये कॉल सेलर होगा, ये पुट सेलर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 24,350 जो कॉमन है, इसका OI चेक करेंगे कितना है। OI इसका जो OI है ये 14,000 है, और इसका जो OI है 24,000 है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 14,000 लोग हैं इंटरेस्टेड खरीदने में, और यहाँ पे 24,000 इंटरेस्टेड नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पे इन लोगों का पोजीशन बना हुआ है। तो 14,000 कम हो गया, 24,000 ज़्यादा हो गया, तो ये पुट सेलर ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो ये 24,350 जो है ना, ये एज ए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। और देखिए जब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा तो आप जब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई भी देगा। 24,350 पे अगर OI सपोर्ट पे अगर पुट सेलर ज़्यादा है तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर ज़्यादा है। यहाँ पे लोग यहाँ से खरीदारी क्यों, सेल क्यों, ऑप्शन को सेल क्यों है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो ये मार्केट अब यहाँ से चांसेस आर वेरी है कि जा सकता है। हालांकि ये इतना आया है नीचे तो रिट्रेसमेंट करेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा है, सपोर्ट एक जोन होता है, लाइन नहीं होता है, ये बता चुके ऑलरेडी। तो इसमें हम चले जाएंगे कहाँ पे, ये देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 24,450 का OI हम लोग चेक करेंगे। जब ट्रेड में एंट्री करते हैं तो दोस्तों ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। आप डायरेक्टली एंट्री करते हैं इसलिए लॉस होता है, आपको ये सब चीज़ देखना है। 24,450 का OI कितना है, 45,000 का, और यहाँ पे है 22,000। तो 24,450 पे है जो, ये आपका कॉल सेलर ज़्यादा है। यानी कि यहाँ से अगर एक बार मार्केट नीचे जाएगा ना, तो ये यहाँ पे कॉल सेलर ज़्यादा है। यहाँ पे लोग पुट मतलब कॉल को सेल क्यों, यहाँ पे रेसिस्टेंस है इस वाले पोजीशन पे 24,450। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से निकल के अगर ऊपर की तरफ जाता है 24,450 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपको देखिए गौर से, यहाँ पे रहेगा आपको रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर का संख्या ज़्यादा है। जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हो गया तो यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बेचे हुए कॉल को, तो ये रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। अब चार्ट पे सिर्फ हम लोग कैंडल देख के ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन OI कौन देखेगा, इस पर तो देखना होगा ना कि अगर हम इस बस में बैठे हैं तो आगे में ऐसा तो नहीं कि रोड ख़राब है, चाहे कोई हिंड्रेंस है, इसको समझना होगा। अब इसको समझने के लिए और बेहतरीन तरीके से समझते हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे चले जाएंगे। अब ये देखेंगे मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो नीचे का मतलब 24,350, तो 300 नीचे जाके कहाँ जाएगा, 300 पे जाएगा। तो 300 पे देख लेंगे ये 17,000 है और ये 62,000 है। अगर मार्केट गलती से भी 350 से नीचे 300 तक आता है तो देखिए यहाँ 62,000 का OI है, और यहाँ 17,000 का, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। ये 18,000 है, ये 1900 है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिलेगा 18,000। तो अभी क्या है कि मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा ना, देखिए ये उल्टा रहता है। ये जो पैनल बना हुआ है ना, ये उल्टा पैनल बना हुआ है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आपके दिमाग को कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन समझना है। इधर में हम देखेंगे अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इधर में देखेंगे कि पुट में कहाँ पे मतलब ये ज़्यादा पुट राइट रहती है। यहाँ पे है
अगर मार्केट आपका 150 159 पे आता है, 47,000 है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से आप कॉल का पोजीशन बना सकते हैं बिंदास, क्योंकि ये आपको बचा लेगा। यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके बैठे ना पुट सेलर, ये आपके मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। और अगर ये, चूँकि ये हर 2 मिनट 3 मिनट पे चेंज भी होता है, तो आपको हर बार देखना होगा। हर बार कहे क्या देखना है, जब मैं एंट्री बनाऊंगा उस वक्त देख लूँगा, 2-3-4 मिनट में तो समझ में आ जाता है ना कि मेरे डायरेक्शन में जा रहा है कि मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है। तो आपको हर बार कॉल के और पुट के OI को देख के, अगर आपको सपोज कीजिए, देखिए एक फॉर्मूला बता देते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट में हम अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, मेरे को यहाँ से लगता है कि मार्केट में अप डायरेक्शन ट्रेड में, तो आप इसका पुट का OI चेक कर लेंगे। पुट राइटर, जब इनको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या करते हैं, पुट राइट करते हैं। इसका चेक कर लेंगे और इसका चेक कर लेंगे, 24,350 का और 24,325 का। ये कहाँ मिलेगा, NSE की वेबसाइट पे, यहाँ पे चले जाएंगे और 24,350, 24,330, 24,350, 24,350 और इसके नीचे 24,300, दोनों का हम पुट का OI डाटा चेक करेंगे। इसमें जॉन हेवी रहेगा, देखिए 24,000 है, 62,000 है, और इसमें क्या है, 14,000 है, 17,000 है। हम यहाँ पे आराम से अपने कॉल में कॉल पोजीशन बना सकते हैं। इसलिए बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, ये मार्केट को रेसिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा नीचे से, और आपकी डायरेक्शन में जब ट्रेड जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके नीचे में आपका मतलब ये रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि जब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, जब यहाँ पे ट्रेड लेंगे आप, तो यहाँ पे आपका SL रहेगा 10 पॉइंट 15 पॉइंट का, यहाँ पे आपका SL रहेगा। और यहाँ पे आप देख लिए हैं वहाँ पे जाके ऑप्शन चेन में कि पुट का OI ज़्यादा है। अब यहाँ से मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, ये एक सपोर्ट भी है, इसको भी दिमाग में रखेंगे। और जैसे ही मेरा 1:2, शुरू में 1:2 ही बुक करेंगे, यानी कि अगर 500 का रिस्क ले रहे हैं तो 1000 पे बुक कर लेंगे। इसको मेंटेन करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग इस वीडियो में जाने हैं कि पुट सेल जो करते हैं और कॉल जो सेल करते हैं वो कौन लोग होते हैं। देखिए, हम जो भी बोले हैं ना इस वीडियो में, ऐसा नहीं कि क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है, एक बार पढ़ा है बात खत्म हो गया, नहीं। आप इसको बार बार देखिए और जो भी बात हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे और दिमाग में रिवाइज करेंगे। जब हम ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे, देखिए आप ट्रेड कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आपको OI डाटा, चेंज इन OI, कॉल राइटर, पुट राइटर, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है, बनने के बाद में क्या रिट्रेस किया, इसको जज करना है। आप ट्रेड करें या ना करें, अगर ट्रेडर बनना है तो आपको जज करना है कि अगर ये यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना तो बनने के बाद डायरेक्टली बुलिश नहीं हो गया, रिट्रेसमेंट किया, तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाएंगे, सपोज कीजिए, तो आपको तो यहाँ पे पता चल गया ना कि यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और एक सपोर्ट यहाँ से भी आ रहा है और पहली बार में है, ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, तो दूसरी बार में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क करता है। तो ये अगर यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक बन रहा है इस टाइप का, तो ऐसा नहीं कि ये जाएगा और सीधे चला जाएगा, नहीं, ये जाएगा और थोड़ा ड्राएगा नीचे की तरफ में। जब ड्राएगा तो कमज़ोर जो यहाँ पे बायर होंगे वो लोग निकल जाएंगे। आप यहाँ पे पुट को सेल करके भी, अगर आप सेलर हैं तो यहाँ पे पुट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम लोग बायर हैं, इसलिए लोग बायर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास में फंड की कमी होती है। उनके पास 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, मैक्सिमम 1.5 लाख, 2 लाख रहता है। जिसका 1.5 लाख, 2 लाख रहता है तो आराम से हेजिंग करके वो 2 लॉट 3 लॉट से भी आराम से पोजीशन अपना पुट से यहाँ पे पुट सेल करके अर्न कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ और हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। देखिए, हम लोग तो समझ गए पुट सेल, पुट बाय, कॉल सेल, कॉल बाय, ये सारा चीज़ ऑप्शन सेलर और बायर का सेंटीमेंट समझ गए। इसको रोक रोक के समझेंगे, कॉपी में इसमें जो लिखने लायक बात होगा उसको लिखते चलेंगे, दिमाग में नोट करते चलेंगे। एक चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ऑप्शन बायर जो होता है दोस्तों और ऑप्शन सेलर जो होता है दोस्तों, उसमें फ़र्क क्या होता है। जैसे देखिए, ऑप्शन बायर में क्या होता है, ऑप्शन बायर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन सेलर। तो हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ऑप्शन बायर का जो थीटा होता है ये इनिमी होता है, दुश्मन होता है, इनिमी होता है, और थीटा जो होता है इसका ऑप्शन सेलर का ये दोस्त होता है, फ्रेंड होता है। कैसे होता है उसको समझेंगे। जैसे मान लिए आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। आप यहाँ पे एक पोजीशन बनाए, आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर है,
यहाँ पे पोजीशन बनाए, मार्केट क्या किया आपका यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है 500 का, यहाँ पे लगा हुआ है 1000 का। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, इस तरह करके अगर इसी बीच में जिग-जैग कर रहा है थोड़ा देर तक, आधा घंटा 1 घंटा अगर साइडवेज हो गया और यहाँ पे अगर चला जाता है तो यहाँ पे आपका 1000 प्रॉफिट बनना चाहिए ना, नहीं बनेगा, आपका 700 ही बनेगा। ये थीटा में डीके हो जाएगा। अगर यहाँ पे आएगा ये 500 स्टॉप लॉस के पास, तो ये 500 नहीं आएगा, ये आपका 700 हो चुका होगा, 200 और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये साइडवेज हो गया। ये थीटा, ये मतलब थीटा वर्क्स जो करता है समय ड्यूरेशन के, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम आप निकाल के अगर बाहर में रख देते हैं तो धीरे धीरे मेल्ट कर जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका जैसे यहाँ पे अगर 15,000 रुपये लगा हुआ है और आप इसको छोड़ दिए और अगर थोड़ा देर के लिए अगर ये हो गया, रुक गया, मार्केट स्टेगनेंट हो गया, साइडवेज हो गया, तो अब आपको 1000 के बदले अगर 1000 ये दिखा दिया और फिर से अगर नीचे आ गया, साइडवेज हो गया, फिर यहाँ पहुँचेगा तो 1000 होना चाहिए ना, नहीं होगा, ये 700 ही होगा, 750 होगा। ये डिपेंड करता है कि आप ITM में लिए हैं कि OTM में लिए हैं कि ATM में लिए। अगर ATM में लिए हैं तो कम डीके होगा, OTM में लिए हैं तो बर्बाद कर देगा, बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा। डीप इन द मनी है तो ये कम डीके होगा, ये 700 के बदले 900 रुपये होगा, 200 रुपये 2100 रुपये डीके होगा। तो इस तरीके से समझेंगे इसको। अब देखिए ऑप्शन सेलर में क्या होता है, आप यहाँ पे परचेज़ किए 1 लाख रुपये का एक लॉट ले लिए, सपोज कीजिए हेज करके, और यहाँ पे आपका 500 का स्टॉप लॉस है और 1000 का प्रॉफिट है। मार्केट अगर इसके बीच में अगर ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे 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 ऊपर गया, यहाँ पे 1000 दिखाया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, अब यहीं पे जाएगा तो 1000 दिखा देगा, क्योंकि समय आपको यहाँ समय का बेनिफिट मिला है, थीटा डीके मिल रहा है। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पे आएगा ना तो ये जो 500 दिखा रहा था यहाँ पे लॉस, तो अब ये 500 बढ़ के यहाँ पे आएगा तब दिखाएगा, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहेगा। यहाँ पे आपका बाइंग है, अगर इसके ऊपर में एक्सपायरी कर जा रहा है, एक्सपायर वो हम लोग बाद में समझेंगे, एक्सपायर कर जा रहा है तो यहाँ पे पूरा जितना भी आपका कॉल सेल करके या पुट सेल करके यहाँ पे जो आप पोजीशन बनाए थे वो टोटल जो प्रीमियम आपको रिसीव हो जाता है। तो अगर यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पे अगर चला जाता है तो 1000 का प्रॉफिट डायरेक्टली गया तो यहाँ पे 1500 रुपये आपको दिखाएगा, क्योंकि मार्केट आपका धीरे धीरे गया और घूम फिर के यहाँ पे अगर आ जाएगा तो सपोज कीजिए यहाँ पे अगर पहले 0 दिखा रहा था तो यहाँ पे 200 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा आपको, इसलिए दिखाएगा क्योंकि समय स्पेंड किया है। तो इसीलिए थीटा जो होता है ना वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है और ऑप्शन बायर का क्या बोलते हैं उसको, ये होता है, क्या होता है, दुश्मन होता है। अब इसमें देखिए 67% लगभग विन रेट होता है ऑप्शन सेलर का, मोस्ट ऑफ द टाइम 67 है या फिर 73 है, ऐसा ही कुछ है कि अगर एक ऑप्शन सेलर है तो वो 73 बार जीतेगा और ऑप्शन बायर जो है उसका जीतने का चांसेस 33 बार ही होता है, 33% ही होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाए बाइंग के लिए, अगर ये नीचे ही रह गया तो आपको लॉस है, यहाँ पे भी अगर रह गया तो लॉस है, थीटा डीके कर देगा। इसके ऊपर में अगर है तभी प्रॉफिट देगा और वो भी धीरे धीरे जाएगा, अगर तो आपको लॉस कराते हुए जाएगा। आपका यहाँ पे 500 का लॉस यहाँ पे था तो यहाँ पे 500 का लॉस दिखाने लगेगा, यहीं पे 500 का लॉस दिखाने, चूँकि स्लो है मार्केट। तो ऑप्शन बायर के जीतने का चांसेस, विन होने का चांसेस बहुत स्लो होता है, तो इसीलिए उसको मोमेंटम चाहिए होता है। बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अगर 1 गो में मार्केट ऊपर गया तो इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और अगर रुक गया तो उसको लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर का क्या है, अगर मान ली वो यहाँ पोजीशन बना लिया और अगर यहाँ पे उनका टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो ये अगर धीरे धीरे साइडवेज भी गया, ऐसे ऐसे करके भी गया, अगर साइडवेज भी हो गया तो यहाँ पे आके उसको कुछ ना कुछ इसके सामने में भी आएगा। तो बायर को तो जल्दी हो गया तो ये ब्रेक इवन, लेकिन सेलर को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखता रहेगा, क्योंकि मार्केट समय बिताया ऊपर नीचे करके, ऐसे साइडवेज अगर हो गया तो उसको प्रॉफिट फिर भी होगा, क्योंकि वो ऑप्शन सेल किया, उन्होंने ज़्यादा पैसा दिया। तो दोस्तों मार्केट जो होता है, आपको मैं बता दूं, इंडियन मार्केट वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, साइडवेज ही होता है। जैसे ये वाला जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये साइडवेज ही है, ये जो है ये साइडवेज ही है। लेकिन इसमें भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें साइडवेज जब मार्केट होता है तो उसमें आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्ले करना होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए ये वाला जो है आपका, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, जब मार्केट यहाँ पे आया, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या देखिए, इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में बायर को इन्वाइट किया और उसका एसएल खा के नीचे चला गया। और जब देखिए ये यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था, पोल एंड बेयरिश पोल एंड फ्लैग बना था, नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ऊपर गया है। तो कहने का सेंस ये रहा कि मार्केट अगर ये नीचे है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेंगे, नीचे में ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे की साइड में, ऊपर में लेंगे।
तो जब हम साइडवेज मार्केट रहे तो जब भी ये रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सेल कर देंगे, जब भी ये रिट्रेस कर रहा है यहाँ पे सेल कर देंगे। और जब इसको ब्रेक कर दिया और ग्रीन कैंडल बनाया तो जो समझदार ट्रेडर होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये ट्रैपिंग है, ऊपर में वो पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। जब ये यहाँ पे जब रिट्रेस करेगा तब जाके वो सेल कर देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा ऑप्शन और बायर का जो सेंटीमेंट होता है, कॉल सेलर क्या होता है, पुट सेलर क्या होता है, और चेंजिंग इन वाई क्या होता है, कहाँ पे सेल करना होता है, कहाँ पे बाई करना होता है। सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग का जो जर्नी है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो उसको लाइक कर देंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरा नंबर है 9031243424, इस पर कॉल या फिर मैसेज करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ भी डाउट होगा तो उसको समझेंगे। और जितना भी हम इसमें आपको समझाएं दोस्तों उसको समझने की कोशिश करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जितना हो सके उसको रटने और एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी करना है, फंड नहीं भी है, तो चार्ट को कम से कम देखना शुरू कीजिए और एनालाइज़ कीजिए कि हम जो बताए थे। देखिए ये पोल एंड बेरिश फ्लैग नीचे ब्रेक किया है, तो इन्हीं सब चीज़ों को समझना पड़ता है कि मार्केट का डायरेक्शन अप है या फिर डाउन है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।